हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। और आज जो हमारा लेक्चर कल हमने जो किया था उस लेक्चर को फिर से आगे बढ़ाते हैं। और हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स की सीरीज़ चल रही है। तो इसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन कराया था स्टार्टिंग में कि कैसे आईपीएसी नाम लिखते हैं, है ना, और कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं हेलो एल्केन का। अब जो हम करने वाले हैं, आज जो हम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, आज हम इसके PYQ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो हमने टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड PYQ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज जो हमने पीछे टॉपिक पढ़ लिया है उससे रिलेटेड PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो CBSE में आ चुके हैं, काम के हैं। बहुत अच्छे, ध्यान से पढ़ना और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर सीखनी है तो कॉपी और पेन लेकर के लिखना स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस करोगे तो ही कुछ कर पाओगे। तो अगर ऑर्गेनिक सीखना है तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी आपको, ठीक है। रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी सीख पाओगे। अभी भी मौका है, हमारे पास 1 महीना है, हम आराम से कर जाएंगे, कोई ऐसा टेंशन नहीं है, अभी भी मौका है। तो बिल्कुल भी आप डिमोटिवेट ना हो कि यार क्या कर लेंगे, इतने यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा कराऊँ। अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा सा लेक्चर हमारे और भी रहते हैं तो इस वजह से थोड़ा कम ले रहे हैं, लेकिन आगे मैं टाइमिंग बढ़ा दूंगा आपका। सारा आपके पेपर तक मैं सारा रिवाइज कराऊंगा आपको, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहना है, मुझसे जुड़े रहना है और लाइक करना है, शेयर करना है, दोस्तों तक पहुंचाना है, क्योंकि बहादुर सर भी तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं ना। तो बहादुर सर से जुड़ना है, ठीक है। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये कहता है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। मतलब ये हमसे कहता है कि 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर आप हमको बताइए, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर, कभी भी हमें कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है तो कोशिश करनी है कि उसके लास्ट से स्टार्ट करो, क्योंकि स्ट्रक्चर का जो मेन पार्ट है ना वो लास्ट में लिखा होता है। जैसे वर्ड रूट, ब्यूट, पेंट, हेक्स, कितने कार्बन लेने हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है बेंजीन, राइट, यहां पर लिखा हुआ है बेंजीन। तो हमने क्या किया, हमने ले लिया बेंजीन। बेंजीन बनाना तो आता होगा ना। देखो बचपन में हम कहते थे क्या है मंदिर सा, तो ये तो क्लोरोबेंजीन। अब बोल रहे भाई क्लोरो मतलब Cl, यहां पर ले लिया हमने Cl, ठीक है। क्लोरोबेंजीन बन गया। देखो लास्ट वाला पोर्शन में लिख दिया क्लोरोबेंजीन, ये बना दिया। अब क्लोरोबेंजीन में इस वाले को हम क्या बोलते हैं, इस वाले को हम बोलते हैं 1 नंबर और इस वाले को बोलते हैं 2 नंबर, 3, 4, 5, 6। अब देखिए भाई 2 और 4 2 नंबर पे और 4 नंबर पे। 2 नंबर पे कौन है, यहां पर और यहां पर नाइट्रो कौन ग्रुप है बेटा, NO2 ग्रुप है। 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रो। फिर से बोल रहा हूं 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, 2 पे और 4 पे। बताओ समझ में आया कि नहीं, बताओ समझ में आया कि नहीं। यस, आ गया, ठीक है। अगला नंबर देखो। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आउट ऑफ ये दोनों, ठीक, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलाइलिक हैलाइड। इनमें से कौन सा एलाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको इन दोनों के स्ट्रक्चर को अलग से बना के दिखा देता हूं, बिकॉज आपको ये दिख नहीं रहे होंगे ढंग से, ठीक है। तो मैं आपको इनकी स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं भाई। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हैं, यहां पर कोई X ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर ये भाई ये वाला, ठीक है। तो विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलाइलिक हैलाइड, इनमें से कौन सा एलाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है। तो एलाइलिक हैलाइड के बारे में थोड़ा समझिए आप, क्या समझना चाहते हो एलाइलिक हैलाइड के बारे में। मैंने बोला कि भाई मेरे पास यहाँ पर इस तरह से यहाँ कोई X ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये X कब जुड़ा होगा,
ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, मतलब देखो ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा से जुड़ा हुआ जो बीटा कार्बन है वो कैसा होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, और ये कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ सिंगल बॉन्ड आ रहा है ना, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो बच्चा ये sp3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चा, sp2। तो sp2 से जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन, ठीक है, sp2 यानी कि बीटा कार्बन जो sp2 है उससे जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन से उससे जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलाइलिक, ये हो जाएगा एलाइलिक। और फिर विनाइलिक क्या होता है, अगर मैं आपको विनाइलिक के बारे में और बात करूं तो विनाइलिक क्या होता है, विनाइलिक में मेरे पास जो डबल बॉन्ड कार्बन होता है ना उससे ही ग्रुप, मतलब sp2 वाले कार्बन से ही एक्स ग्रुप जुड़ जाता है, हेलो ग्रुप जुड़ जाता है, तो हम कह देंगे कि वो विनाइलिक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर sp2 कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा विनाइलिक। बोलो समझ में आया, एलाइलिक और विनाइलिक का सिस्टम समझ में आया, एलाइलिक और विनाइलिक का सिस्टम समझ में आया, आ गया भाई का सिस्टम आ गया समझ में। ठीक है, तो उसके बाद आता है 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन। पहले एक काम करिए, आप खुद प्रैक्टिस करके देखिए, एक बार बना के देखिए, पॉज करिएगा वीडियो को और बना के देखिए क्या आप इसको बना पाते हैं कि नहीं, क्या आप इसको बना पाते हैं या नहीं, करिएगा प्रैक्टिस। चलो आइए, तो मैंने क्या बोला, हमेशा लास्ट से स्टार्ट करते हैं, लास्ट में देखेंगे ब्यूटेन लिखा हुआ है, मतलब हमारे पास कितने कार्बन है, ओ सांबा कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। नंबरिंग आप पहले से यहीं से कर दो, आपने कहा भाई 1, ये है 2, ये 3 और ये 4 कार्बन है। अब उसके बाद कह रहा है 4 पे क्लोरो है और 1 पे ब्रोमो है और 2 पे ईन है, 2 पर मतलब 1 2, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसके बाद 2 नंबर पे ईन है, ईन का मतलब रे बोल भाई डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये ईन का मतलब है तो डबल बॉन्ड लगा दिया। 1 नंबर पे कौन है, Br है, 4 नंबर पे कौन है, Cl है। अब इसकी बैलेंसी पूरी कर लीजिए, 1 2 3, देखो इसकी बैलेंसी 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 यहाँ पर हो गया 4, 1 2 3 और ये 4 और 1 2 3 और ये 4 बचा। बोलो समझ में आया, समझ में आ गया भाई बच्चों को। ठीक है, ऐसे ही अगला मिला है तो लिया होगा ना आपने जो किया है, हाँ जी, इसको करके देखो, ट्राई करो आप, और फिर मेरे वाले से आंसर मिलाना। वीडियो पॉज कर सकते हैं, फिर कर सकते हैं आप। ठीक है, देखो मैं कैसे करूँगा भाई, प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन का मतलब कितने कार्बन है, ओ सांबा कितने कार्बन है सरदार, 3 कार्बन है, क्योंकि 3 पर कौन होता है, प्रोप होता है। 1 नंबर पे ईन है, ईन का मतलब फिर से आ गया ना, ईन का मतलब ईन भी इन 3 नहीं है, डबल बॉन्ड है रे, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड मतलब 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पे मिथाइल है ये वाला। ठीक है, और 3 नंबर पे कौन है, Br है, कैसे भी जोड़ सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी। ठीक, अब बैलेंस पूरी करो, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, ये तो कंप्लीट है, 1 2 3 यहाँ पर 4, यहाँ पर 4। ठीक है, यहाँ पर 4। ठीक है, बोलो समझ में आई ना, बोलो मिला लिया आपने, चेक कर लिया है तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स। आपको इनकी भी स्ट्रक्चर बनानी है, बना के देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए, फिर मैं आपको कराता हूँ। बना के देखिए, प्रैक्टिस करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। चलिए, तो मैं आपसे बोल चुका हूं कि हम हमेशा लास्ट से चालू करेंगे। हेप्टेन मतलब, हेप्ट मतलब 7 कार्बन, हेप्ट मतलब 7 कार्बन, कितने कार्बन 7 कार्बन। ठीक है, 7 कार्बन। कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। ठीक है, अब 7 कार्बन के बाद 4 नंबर पे टर्सरी ब्यूटाइल 1 आयोडो, मतलब देखो भाई 1 2 3 4, 4 नंबर पे जोड़ना है, और 1 नंबर पे आयोडो, मतलब यहाँ पर हम आई जोड़ दें, और 4 नंबर पे टर्सरी ब्यूटाइल का फॉर्मूला क्या है, टर्सरी मतलब यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है,
यहाँ पर भी CH3 है, ठीक है। यहाँ पर ये टर्सरी, मतलब कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए ना बीच वाले कार्बन से, तो ये टर्सरी हो गया ना बच्चा, ये टर्सरी हो गया, ये टर्सरी हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक। तो देखिए जरा, 1 2, इसकी वैलेंसी पूरी करिए, बाकी सबकी वैलेंसी पूरी कर देंगे, कर दीजिए, कर दो रे कर दो, ये लो कर दो, इसको भी कर दो। H लगाना है कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। 4 वैलेंसी होती है, ये आपको भी पता है और सबको पता है। ये तो बचपन का प्यार है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, बचपन का प्यार है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, पता है ना। चलिए, तो अगला वाला क्वेश्चन ट्राई करा होगा आपने, नहीं करा तो फिर से वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए और चेक करिएगा। यहाँ पर Me है ये, ठीक है। अब जरा देखें, इसको बनाते हैं। किसको बना रहा हूँ मैं? इसको बना रहा हूँ, इसको, ठीक है। मैंने कहा भाई क्या है, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन है तो 5 कार्बन है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 4 ब्रोमो, 1 2 3 4, 4 ब्रोमो, आगे से नंबरिंग कर रहा हूं, ठीक है। और मिथाइल, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल होना चाहिए यहां पे, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, ठीक है। और पेंट 2 इन, 2 नंबर पे इन, यहां पर 2 इन, ठीक है। और बाकी नंबरिंग बैलेंस ही पूरी कर दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, और यहां पर भी आप 4 कर दीजिए। देखा ना, बैलेंस ही पूरी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है हमारा। देखो कितना आसान है भाई, कितना आसान है। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे। कल हम करने वाले हैं प्रेपरेशन ऑफ हेलोएल्केन प्रेपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कल ही कर लेंगे। तो उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं, रिएक्शन के आधे कैसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब किस तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड में बन सकता है, वो सारे टाइप को हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में उसके, ठीक है। बताओ आपका सही है ना, चेक कर लिया आपने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट 1 डिग्री 2 डिग्री सॉरी, सेलेक्ट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हेलोएल्केन। आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हेलोएल्केन करनी है। कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी है, मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री समझाया हुआ है, नहीं देखी है तो देख के आएंगे, नहीं तो मैं यहाँ पर भी डिस्कस कर लेता हूँ। भाई 1 डिग्री क्या होता है कि हमारे पास X जुड़ा हुआ कार्बन जो होता है, वहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप, मतलब कि एक कार्बन जुड़ा होना चाहिए, एक कार्बन। एल्काइल ग्रुप का मतलब एक कार्बन, बाकी सब पे H लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी X जुड़े कार्बन से 2 कार्बन जुड़ जाएंगे तो वो 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। अगर X जुड़े कार्बन से अगर 3 जुड़ जाएंगे तो 3 कार्बन जुड़ जाएंगे तो टर्सरी है, वो 3 डिग्री है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो फिर से चेक करते हैं हम यहाँ पर, जरा आइए आप लोग। आप यहाँ देखेंगे तो ये वाला कार्बन एक, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये जो कॉर्नर है वो कार्बन होते हैं। इस X मतलब Cl Bri जो भी है, तो इस Cl से जुड़ा हुआ ये कार्बन है, और इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, इससे, इस वाले कार्बन से एक ही कार्बन अटैच है ना, इससे कितने भी, उससे मतलब नहीं है। इस वाले कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, केवल 1। इसका मतलब ये कौन सा डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री बोले तो प्राइमरी है ये, बोले तो प्राइमरी हेलोएल्केन हो गया, ठीक है, प्राइमरी हेलोएल्केन हो गया। अब बात करते हैं इस वाले के ऊपर। देखो ये X ग्रुप मतलब Cl-Bri, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन है। इस कार्बन से, इस वाले कार्बन से एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ये कार्बन, केवल 2 ही कार्बन है। इनसे कितने भी जुड़ा हुआ मतलब नहीं है। देखो मैंने बोला इस X जुड़े कार्बन से ये एक ये और एक ये, ऐसे ही इस X जुड़े कार्बन से एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2 कार्बन जुड़े हुए, तो ये कौन सा हो जाएगा रे, ये 2 डिग्री हो जाएगा रे, 2 डिग्री हो जाएगा,
2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन। ठीक है, ऐसी अगला वाला देखो, मैंने क्या बोला? टर्सरी। देखो, इस वाले कार्बन से मतलब Cl जुड़े कार्बन से एक यहां जुड़ा हुआ कार्बन है, एक यहां जुड़ा हुआ है, बिल्कुल एडजेसेंट एडजेसेंट। ठीक है, तो 3 कार्बन जुड़े हुए हैं इससे, तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 3 डिग्री। बोले तो टर्सरी हेलो एल्केन। बोले तो टर्सरी हेलो एल्केन। ठीक है, बोले तो टर्सरी हेलो एल्केन। देखो इजी है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान। इसीलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इसके लगभग क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है और अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, उनके ऊपर कैसे क्वेश्चन आएंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे। जुड़ना है, लाइक करना है और इसको शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और फिर आपके साथ हम जुड़ेंगे और हम आपके साथ पूरी मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही जुड़ते जाइए और लाइक तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।